बेबी जी मम्मी जी, मुझे पता था ये अब जरूर वापस आएंगी। पता है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हमें भी आपकी बहुत याद आई। सच्ची, पता है माँ जी कितना वरिंग करी थी आपके लिए। सिर्फ माँ ही नहीं, हमें भी चिंता हो रही थी आपकी। वैसे कहाँ गए थे आप लोग? हम और रघु मुंबई गए थे। मुंबई? और वहां जाकर एक दिन में वापस भी आ गए? वो हम लोग फ्लाइट से गए थे इसीलिए। फ्लाइट? रघु भैया भी आपके साथ गए थे? हाँ, कितने लकी है ना वो। हाँ बेबी जी, फ्लाइट में बैठकर कैसा लगता है? और खाना भी मिलता है क्या? बच्चों को भी वहाँ जाने देते हैं क्या? हाँ निशी, बच्चों को भी वहां जाने देते हैं और आपको भी जाने देंगे। तीन चार फेदर वाले छोटे तकिए, 2-3 टेडी बेयर्स, रात को सोने के लिए पहनने वाला सैटिन वाला नाइट सूट और कुछ? नहीं, बस आज रात के लिए इतना ही। यानी काहे दुश्मनी है उसे अपने बाप से, सारे कियो धरो पर पानी फेर दियो। थे कब आया? चाय बनाऊं था के वास्ते? चाह नहीं, चेला मारा वास्ते। ये क्या बोल रहे हो? सब चौपट कर दियो थारा छोराने। पूछा शहजादा सलीम से, कटे गायब हो गया था महाराज। मुंबई। भैया बेबी जी को लेकर मुंबई गए थे। मुंबई काहे वास्ते गया था? बेबी जी को मुंबई छोड़ायो काहे? नहीं, बेबी जी तो ऊपर आराम कर रही हैं। लगता है बेबी जी ने रघु को अपना पति मान लिया है। बता। थे सोचो ऐसा को नहीं है। वो तो हवेली में बेबी जी को घनी याद आ रही थी दादाजी की। परेशान थी, इसलिए रघु कुछ दिनों के वास्ते उसे यहाँ ले आया। आज भाई आ जाओ, चलो अंदर चलो। बट्टे बस रख दो, अब जाओ आप। ये गद्दे क्यों लाई हो दीदी? जोधपुर की महारानी जो आई है हमारे घर में रहने, एक गद्दे पे नींद कोनी आवे उनको। खड़े नखरे हैं साहबजादी के, तभी तो रघु भैया उनके लिए पंखुरियों जैसे मुलायम तकिए लाने गए हैं। चल गिनी, हाथ लगा, रख दे महारानी जी के कमरे में। भाई साहब, ये कितने का है? 1000 रुपए का। ये भी 1000 का है। 800 रुपए का। भाई साहब, वो क्या है? तो क्या है? दिखाई। नहीं, वो नहीं, वो वाला। ये कितने का है? 600 रुपए का। कितने का? 600।
ये दादाजी की फाइनल वसीयत है और लीगली इसके मुताबिक शिवानी का इस घर पे अब कोई हक नहीं बनता। शिवानी इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। जब तक परिमल अंकल का कुछ पता नहीं लग जाता हमें यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर परिमल अंकल भी बुआ जी की तरह लंबे समय तक कहीं चले गए हम क्या करेंगे? रघु, बन्ना दी, आप यहाँ बेबी जी से मिलने आई हैं? नहीं, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ मिल गए। वैसे रघु, बेबी जी कैसी हैं? ठीक तो है ना वो? जी ठीक है, अंदर आराम कर रही हैं। बन्ना दी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, आपको डॉक्टर साहब के बारे में कुछ पता चला? क्योंकि मैं और बेबी जी उनके घर गए थे, लेकिन वो 2 दिन से अपने घर ही नहीं लौटे। नहीं रघु, हमें तो डॉक्टर साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मालिक साहब के दाह संस्कार वाले दिन भी डॉक्टर साहब बिना किसी को कुछ बताए चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है भला? और रघु, हम तुम्हें ये बताने आए थे कि छोटे मालिक साहब और भाभी साहब के सामने जब हमने बेबी जी को घर से निकाले जाने का विरोध किया तो उन्होंने हमें भी घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि नौकरी से भी निकाल दिया। अच्छा ही हुआ। वैसे भी उन जैसे बेगैरत लोगों के पास अभी काम नहीं करना। नहीं पन्ना दी, नहीं, ये ठीक नहीं है। देखिए, हम में से किसी न किसी का उस हवेली में होना जरूरी है, छोटे मालिक साहब और मैडम साहब पे नजर रखने के लिए। पन्ना दी, अगर हमें बेबी जी का हक उन्हें वापस दिलाना है तो आपको वापस उस हवेली में जाना होगा, बेबी जी की खातिर। ठीक है रघु, हम बेबी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम हवेली वापस जाएंगे, जरूर जाएंगे। और वहां हो रही हर छोटी बड़ी बात की तुम्हें खबर देते रहिए। लेकिन रही वो कैसे, मतलब आपको वहां बहुत होशियार रहना होगा। रघु, तुम उसकी चिंता मत करो। बस तुम बेबी जी का ख्याल रखो। हम बेबी जी से बाद में आकर मिलेंगे। अभी हम चलते हैं रघु। जी, आप कहाँ चले गए थे? जी, मुंबई गया था बेबी जी को उनकी बुआ के यहाँ छोड़ने। अच्छा किया। जब कोई अपना साथ होता है तो दुख से बाहर निकलने में मदद मिलती है। रघु जी, आपने हमारे बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है कि वो क्या है कि मेरी माँ मेरे लिए कोई लड़का देख रही है, तो अच्छा होता अगर आप जल्दी से आकर माँ बाबूजी से हम दोनों के रिश्ते की बात कर लेते तो। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करें कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। और फिर आपके घर वाले
बेबी जी, वो भी आपके कमरे में? नहीं, हाँ मेरा मतलब। आपने तो कहा था कि आप उन्हें मुंबई उनकी बुआ के घर छोड़कर आए थे। जी मैं छोड़ने गया था, लेकिन बस, रहने दीजिए रघु जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे सब समझ में आ रहा है। नहीं सुमित्रा जी, मैं जानता हूं आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं बेबी जी के चाहते ही मैं आपसे शादी कर लूंगा। सुमित्रा, क्या हुआ है सुमित्रा? काहे रो रही है तू? बापू ने खाना खा लिया? माँ देख, बहला मत बन्नी, काहे रो रही है यो बता पहले। अरे नहीं माँ, मैं कहाँ रो रही हूँ? मैं सब जानू, जरूर बाहर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। छोरी को रिश्ते टूटे हैं ना, तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाए। काय मिला तड़े रघु के नाम की माला जपके उन लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? ये दुनिया है ना सुमित्रा, छोरो चाहे जो भी करके आवे, लोग कोड़ी उंगली उठावेंगे, पर छोरी को जीना मुहाल कर देवेंगे। पर तू फिक्र ना कर सुमित्रा, थारे माँ बापू जिंदा है अभी। देख लेना, रघु से लाख गुना अच्छो छोरो ढूंढ के लावेंगे थारे वास्ते। उड़ी के दरवाजे से होके जाएगी थारी बारात, लोगों की आंखें चुंदी आ जाएगी तो कहना, फिर देखूंगी कौन काय बोलेगा। बड़ो अफलातून समझे है ना अपने आप को। अरे सुमित्रा सुन तो, क्या ये क्या छुपा रही हो तुम? वो ये अरे ये तो बेबी जी का हार है ना। नहीं, ये तो वो
तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास बेबी जी का हार आया कहाँ से? देखा, तुम भी कंफ्यूजिंग हो गए ना। ये बेबी जी का हार नहीं है, अरे ये तो बेबी जी के जैसा सेम टू सेम कॉपिंग है। अच्छा, दिखाओ। तुम टचिंग करके क्या कंफर्मिंग कर रहे हो? मैं चोरी थोड़ी करूंगी। अरे मैं बेबी जी के हार पे थोड़ा फ्लैटिंग हो गई थी बस, इसलिए तो उनके जैसा सेम टू सेम बाइंग कर लिया मैंने। पर देखने में कितना रियलिंग है ना, पर नकली है। बेबी जी ने सुमित्रा के बारे में पूछा तो फिर से अपने आप को दोष देने लगेंगे। बेबी जी, मैं हूं रघु। हाँ रघु, अंदर आ जाओ। वो रघु तुम। बेबी जी, बेला गद्दे ले आई। अच्छा किया बेबी जी, अब आपको सोने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सुमित्रा तुमसे क्या बात कर रही थी रघु? और वो हमें देखकर ऐसे अचानक चली क्यों गई? कहीं वो हमारी वजह से तुमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस ऐसी आपका हालचाल पूछ रही थी। पर रघु। बेबी जी, वैसे बेला से मैंने कहा था कि धुली हुई चादर बिछा दे। ये धुली हुई बिछाई है ना? हाँ, पर वो वैसे बेबी जी, बेला बहुत सफाई पसंद है। मैं फिर भी उसे कह दूंगा कि आपके कमरे की चादर रोज बदल दिया करे। रघु। हो जाएगा बेबी जी। रघु, हमारी हर बात पर हो जाएगा बोलना जरूरी है क्या? ओ, इतने दिनों बाद आपको हंसते हुए देखा ना बेबी जी, अच्छा लगा। अरे इसमें क्या है? अरे बेबी जी, मैं बिल्कुल बताना ही भूल गया। ये वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर है। बेबी जी, मुझे लगा कि ये टेडी बेयर और तकिए दोनों का काम करेगा, इसीलिए वैसे बेबी जी, मैं दूसरा टेडी बेयर भी ले आऊंगा। कैसा लगा? हमें ये बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, और हमारा नाइट सूट वो कहाँ है? बेबी जी, मैं बिल्कुल भूल गया। अब आप रुकिए, मैं देखता हूँ, अगर मिलता तो अभी ले आता हूँ। नहीं नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है, कल ले आना।
जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल